नमस्कार साथियों, यूपी संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास में मैं नारायण रेणुआ आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की एक पहल है? ई जागृति भाई उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, उसके तहत आता है। और ये ई जागृति है क्या प्लेटफॉर्म? इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कोई भी, अगर हम किसी भी उपभोक्ता को कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई खाद्य से रिलेटेड या कोई सार्वजनिक वितरण से, डिस्ट्रीब्यूशन से, या कोई सहकारी समिति वाला आपके साथ झोल करने की कोशिश कर रहा है और आपको जो वितरण के हिसाब से अनाज या कोई केरोसिन का जो है वितरण है वो सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो ई जागृति प्लेटफॉर्म पे आप शिकायत कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी सकुराजिमा किस देश में स्थित है? हाल ही में फटा है भाई, कल परसों ही। ज्वालामुखी है वो विश्व भूगोल का एक चैप्टर है और विश्व भूगोल के चैप्टर में हमेशा करंट का कोई ज्वालामुखी है वही पूछा जाता है, कोई वोल्केनो है वो करंट का पूछा जाता है। तो करंट का वोल्केनो कौन सा रहेगा भाई? सक्रिय ज्वालामुखी सकुराजिमा। ये सकुराजिमा है, नाम देखो चाइनीज जापानीज नाम जैसा ही है, तो इन्हीं में से ये एक उत्तर है। क्या नाम है? जापान के एक द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी सकुराजिमा है, वो हाल ही में फट गया भाई। ठीक है, तो कौन से देश में है याद रखेंगे? जापान। अभ्यास अजय वॉरियर, कौन सा अभ्यास है भाई? अजय वॉरियर अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? अजय वॉरियर नाम का अभ्यास है। कहां हुआ? भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और ब्रिटिश सेना के बीच। सेना ध्यान रखना, इसमें स्पेशली नेवी, एयरफोर्स या सेना इस हिसाब से भी पूछ लेता है। तो सेना का है, सेना यानी कि आर्मी का है ना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। जो थल सेना है उसका अभ्यास है। भारत और यूनाइटेड किंगडम की जो आर्मी है उनके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास अजय वॉरियर 2025 में। कब होगा भाई? ये 17 से 30 नवंबर। डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस पूछता क्या है एग्जामिनर, अजय वॉरियर 2025 है, वो किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और ब्रिटिश किंगडम की सेना के बीच हुआ भाई। रोलेन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रोलेन महोत्सव है वो अभी अभी मनाया गया है भाई, हिमाचल प्रदेश में। नवंबर माह में मनाया गया है। कौन से राज्य में मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में ये मनाया गया है, याद रखेंगे। रोलेन महोत्सव कहां मनाया गया भी? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने क्वेश्चन इस तरीके से बनाए हैं कि भी आपको अगर क्वेश्चन 1 पढ़ रहे हो तो भी उस क्वेश्चन के आगे पीछे की पूरी जानकारी आपको मिले, ताकि अलग से फैक्ट याद करने की जरूरत ना पड़े आपको। एक वैश्विक समीक्षा ने फोरामिनेरा की 57 नई जीवित प्रजातियों की पहचान की है। ये फोरामिनेरा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल किसे बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव है, समुद्री एक कोशिकीय जीव है फोरामिनिफेरा, और इसकी 57 नई प्रजातियां खोजी है भाई। 57 नई जीवित प्रजातियां खोजी है। ये जो 3 श्रेणी की होती है, जो रेड डेटा बुक है, रेड डेटा बुक क्या होती है भाई? विलुप्त प्रजातियों को दर्शाती है। इसमें विलुप्त प्रजातियों या विलुप्ति की कगार पर जो प्रजातियां होती है उसका जिक्र रहता है। तो 3 प्रकार के इसमें रहती है, जो ये है तीसरे नंबर की है भाई, रेड, ऑरेंज और येलो। तो इसको येलो टैग दिया गया है कि ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो इसकी 57 नई स्पीसीज अपने को मिली है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार पिछले 1 दशक में भारत में कुल तपेदिक के मामलों में 21% की कमी आई है। 21% की कमी आई है। प्रति 1 लाख लोगों पर 2015 में बेटा कितने थे? 237 व्यक्ति टीबी के मरीज थे। कितने? 237 लोगों में आंशिक रूप से या बहुत ही विकट रूप से इसमें क्या है? टीबी पाई गई थी। हालांकि ये आंकड़ा 2024 में घटकर 2024 में ये आंकड़ा घटकर कितना रह गया बेटा? 187 रह गया। 187 रह गया, यानी कि लगभग 21% की कमी आई है।
तो तीनों फैक्ट मैंने आपको बता दिए। 237 से 187 हो गए, 21% की कमी आ गई भारत में कुल टीबी के मामलों की। और किस वैश्विक संगठन ने टीबी रिपोर्ट जारी की है? तो ये टीबी रिपोर्ट जारी किसने की है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंडर आता है? यूएन के अंडर आता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसी का एक भाई पार्ट है अपना। ग्रामीण प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह है रूटेग 2.0। ये आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं भाई, कोई ऐप का नाम दे दिया या कोई समूह का नाम दे दिया 2.0, 3.0, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो बहुत आ रहे हैं जीके में। करंट अफेयर्स है, अब वो मामूली वन लाइनर करंट अफेयर्स नहीं रह गया है, पूरा डिटेल से आपको पूछता है। तो ये है रूटेग 2.0, किस संगठन की एक पहल है? यह है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, ऑफिस ऑफ चीफ साइंटिफिक एडवाइजर। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है, उसके ऑफिस से ये रूटेग 2.0 जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वृंदावनी वस्त्र किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वृंदावनी वस्त्र किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे असम। कहीं वृंदावन का करके आप मथुरा वाला वो मत कर देना, यूपी नहीं कर देना भाई, इसीलिए ये क्वेश्चन अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वृंदावनी वस्त्र है वो किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के जो वस्त्र हैं, बचपन के जो वस्त्र हैं 3-4 रंगों में, पीत हो गया, गेरुआ हो गया और लाल हो गया, ये सारे वस्त्र हैं, ये असम के वस्त्रों की पहचान है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 में भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर अपना चौथा एशिया खिताब जीता? सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता? किसने जीता भाई? भारत ने जीता। और हराया किसको? दक्षिण कोरिया को हराया, दक्षिण कोरिया को हराया। तो ये हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में दोनों डेटा आ गए, जीता कौन? भारत जीता, हराया किसको? दक्षिण कोरिया को। अगर अंतर याद रखना चाहो तो 4-2 से दक्षिण कोरिया को हराया था। भारत ने 4 गोल किए जबकि दक्षिण कोरिया 2 ही गोल कर पाया। हाल ही में केंद्र ने मणिपुर में मरम नागा जनजाति के विकास, कल्याण और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जनमन योजना के तहत, कौन सी योजना? जनमन योजना के तहत 9 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए भाई, 9 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मरम नागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ये इस टाइप के क्वेश्चन है, बड़े ट्रिकी होते हैं। नागा लिखा हुआ है तो नागालैंड नहीं कर देना है भाई, मेरे वाले ऑप्शन में तो नागालैंड है ही नहीं, लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर ने नागालैंड ऑप्शन में दे दिया तो नागालैंड नहीं करना है। मरम नागा जनजाति है वो मणिपुर की जनजाति है। कहां की जनजाति है? मणिपुर की जनजाति है, याद रख लेना है अभी। जनमन योजना में 9 करोड़ रुपए दिए हैं सांस्कृतिक परियोजना के लिए। ओमेन, ओमेन नाम का क्या है भाई? टेल सिटिंग वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बताऊंगा। ये एक भाई ड्रोन है, मान लो आपका, ये आपका एक ड्रोन है, ये ड्रोन है, ये क्या है? वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर लेता है। बड़ा सारा ड्रोन है, यूएवी, एकदम थोड़ा सा एरोप्लेन के टाइप का सा। और ये क्या है? खड़ा ही ऊपर चला जाता है, खड़ा ही नीचे लैंड कर जाता है। और तो और टेल सिटिंग है, अपना ऐसे भी बैठा रह सकता है और ऐसे भी ये लैंड कर सकता है, दोनों ही मामलों में, है ना। तो इसको बोलते हैं टेल सिटिंग, अपनी पूंछ के ऊपर भी बैठ सकता है। ये बहुत ही आधुनिक हथियार है, बहुत ही आधुनिक ड्रोन है और 2 देशों ने मिलकर बनाया है इसको। एक तो है यूएसए और एक है भाई यूएई। तो क्वेश्चन क्या है? अमेरिका और किस द्वारा? हाँ, तो अमेरिका तो हो गया, एक संयुक्त अरब अमीरात है। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ओमेन नाम का जो ड्रोन है, अत्याधुनिक ड्रोन है, वो किन 2 देशों ने मिलकर विकसित किया है? यूएसए और यूएई ने मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ T-90 टैंकों की मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए 2095 करोड़ से अधिक मूल्य की इनवार एंटी टैंक मिसाइल की खरीद हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनवार किस प्रकार की मिसाइल है भाई? एंटी टैंक
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस क्वेश्चन से आपको 3-4 चीजें देखने को मिल रही है भाई। पहला तो है कि T9 टैंकों की मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए कितने रुपए दिए? 2095 करोड़ रुपए दिए। और साथ ही साथ कौन सी मिसाइल खरीदी? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदी, जिनका नाम क्या है? INVAR, इनवार, शॉर्ट में बोल देते हैं इनवार। राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस एनडेम प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो इसका उत्तर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एस्केपेड, एस्केपेड का शॉर्ट फॉर्म, एस्केपेड का हम एस्केपेड किसका शॉर्ट फॉर्म है? एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सीलरेशन एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर्स मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है? किस अंतरिक्ष एजेंसी की पहल है? क्या है भाई? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी की पहल है ये? यह है नासा की, NASA, नासा किसकी है? नासा किसकी है भाई? नासा है USA की। और USA में भी अगर टू बी प्रिसाइज बोले तो ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन नाम की एक संस्था है जो अंतरिक्ष पे प्राइवेट काम कर रही है। जैसे स्पेस एक्स नाम सुना है ना? स्पेस एक्स किसकी है? एलोन मस्क की कंपनी है, USA की। वैसे ही ब्लू ओरिजिन भी USA की कंपनी है और वो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम कर रही है। और स्पेस एक्सप्लोरेशन में ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी है, वो किससे रिलेटेड है? जेफ बेजोस से। जेफ बेजोस से रिलेटेड है ब्लू ओरिजिन। उसका CEO कौन है? जेफ बेजोस है ना? तो ये भाई ब्लू ओरिजिन है, इसी से रिलेटेड है ये एस्केपेड मिशन। और एस्केपेड मिशन में क्या होता है कि यहां से एक मिसाइल जा रही है और जो नीचे वाला रॉकेट लॉन्च कर रही है, वो रॉकेट को वापस है ना, वापस जनरली क्या होता है कि कोई रॉकेट है, वो किसी उपग्रह को हम जब सैटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थापित करते हैं, जो बचा हुआ भाग है वो गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन ये क्या है? उसको रीयूज कर सकते हैं भाई, ये बात याद रखनी है। अभी तक 2 एजेंसियों ऐसा कर पाई है, 2 एजेंसी ऐसा कर पाई है। पहली तो है नासा के अंतर्गत स्पेस एक्स और दूसरी है ब्लू ओरिजिन। ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा एयरफील्ड मुद्धनोमा एयरबेस का उद्घाटन वायुसेना प्रमुख ने C-130J एरोप्लेन उतारकर किया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर है भैया लद्दाख। लद्दाख में यह मुद्धनोमा एयरबेस है। यह भारत का सबसे ऊंचा एयरबेस है, मुद्धनोमा एयरबेस, और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा एयरबेस है। हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है नवंबर महीने में। तो याद रखना है, अपना करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में विकसित की गई दृष्टि प्रणाली क्या है? रेलवे ने दृष्टि नाम की एक प्रणाली लॉन्च की है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? AI आधारित मालगाड़ी लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। हमें पता है कि भी मालगाड़ी में क्या है, सामान की चोरी होने की, स्टेशन पे खड़ी मालगाड़ी से माल चुरा लिया गया, या रास्ते में कहीं पे मालगाड़ी ने थोड़े टाइम के लिए अगर पासिंग करी है तो वहां पे माल चोरी हो जाता है। तो उसी के लिए मॉनिटरिंग के लिए ये एक AI दृष्टि प्रणाली है। इसमें क्या है कि जो गेट होते हैं उनके ऊपर सेंसर युक्त कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे जो मालवाहक गाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां, उनमें चोरी को रोका जा सके। तो ये दृष्टि प्रणाली है भाई, भारतीय रेलवे द्वारा विकसित की गई है। और इसका मतलब क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? AI आधारित मालगाड़ी लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटर करता है भाई गाड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PPV एंड FRA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही मंत्रालय बेटा पूछ लेते हैं। ये आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र कृषि विभाग का नया नारा क्या है? हाल ही में महाराष्ट्र ने नई कृषि नीति लागू की है भाई। इनका नया नारा है शाश्वत शेट्टी समर्धकार समर्थ शेतकारी। शाश्वत शेट्टी, शेट्टी है वो खेती को बोलते हैं बेटा मराठी लोग, है ना? तो शाश्वत खेती समर्थ शेतकारी। समर्थ शेतकारी, शेतकारी होती है किसानी या
समर्थ शेतकारी। तो सेट्टी तो हो गया किसान और शेतकारी हो गई खेती। शेतकारी क्या हो गई? खेती हो गई। तो इसका नया उद्घोष वाक्य क्या है? टिकाऊ खेती समृद्ध किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला शतरंज विश्व कप 2025 किस खिलाड़ी ने जीता? महिला शतरंज विश्व कप 2025 किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर है दिव्या देशमुख। किसने जीता? दिव्या देशमुख ने जीता है। कौन से खिलाड़ी ने जीता है भाई? दिव्या देशमुख। पहले ये आईएम थी, इंटरनेशनल मास्टर थी, फिलहाल ये ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। तो हम पूरा नाम लिखें तो ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख है, उन्होंने महिला शतरंज विश्व कप जीत लिया है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे। किनको हराया इन्होंने हराया किनको? तो फाइनल में दूसरी भारतीय थी कोनेरू हम्पी जी। कोनेरू हम्पी है भारत की बहुत ही सफल खिलाड़ी रह चुकी हैं कोनेरू हम्पी, और ये कोनेरू हम्पी को फाइनल में इन्होंने हराया था। किसने? दिव्या देशमुख ने। अभी दिव्या देशमुख है वो मात्र 17 साल की एज में है। इससे पहले हमारे जो डी गुकेश थे शतरंज के, उन्होंने विश्व चैंपियन है, वो बने थे, चीन के डिंग लीरेन को हराकर विश्व चैंपियन बने थे। चलिए अभी आज का अंतिम सवाल खेल से संबंधित है। डुरंड कप 2025 का खिताब जीता किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता। किस टीम को हराया? 6-1 से हराया है। किस टीम को? डायमंड हार्बर एफसी, डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को इन्होंने फाइनल में हराया है। और लगातार दूसरी बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने डुरंड कप है उसका खिताब जीता है। ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। कल इसी समय फिर आपके लिए हाजिर होऊंगा, अच्छे करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कल जब वीडियो डले तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।